सभी बच्चों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है, तो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। बीच में गैप आ गया था 2-3 दिन का, आपको पता है। मैंने आई थिंक इन्फॉर्म किया था कुछ को, तो पता है वाली बात। ठीक है, इट्स वॉच फैमिली टाइम यार, हो जाता है कभी कभी। नाउ इट्स स्टडी टाइम, रेगुलर पढ़ते हैं अपना आराम से। ठीक है, अब ब्रेक नहीं आने वाला। संडे वाली क्लास मिस होगी इसी वजह से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे कवर कर देंगे यार। अच्छा टॉपिक लेके आने वाले हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत IPL भी चल रहा होगा आप लोगों के लिए। नहीं इंटरेस्टेड तो बहुत लोग होते हैं IPL के अंदर, देख रहे हो ना, मज़े कर रहे हो ना IPL के अंदर। ओके बेटा, ठीक है भाई। तो एक्सरसाइज 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 5th और 6th बचा हुआ है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूँ। डिपेंड करता है कि इन क्वेश्चन को समझाने बाद कितना टाइम बचता है। तो एक टॉपिक है पर्टिकुलर, वो लूँ या छोटे छोटे टॉपिक लूँ, देख लेंगे वो चीज़ तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का, कि इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन। देखो ये वाले क्वेश्चन वो है बेटा जो आपका मेंटल लेवल चेक करते हैं कि आपने किसी टॉपिक को कितना सीरियसली किया है और कितना एक्चुअल में उसके बेसिक के बारे में समझा है। किसी ने अगर रटा होगा फॉर्मूला एक और उसने उसका मीनिंग ही नहीं समझा होगा तो उसको ये वाले क्वेश्चन में एक बार प्रॉब्लम आएगी। हालांकि समझाने के बाद तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। तो आप कहो सर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना भी हो सकता है, 22 डिग्री का बना देंगे। देखते हैं क्या चीज़ है। तो आपको लगता है कि यार मतलब कि बस इतनी सिंपल सी बात होगी। कुछ ज़रा सोचो, याद करो, ईच एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड आपके पास में क्या क्या नॉलेज अवेलेबल है। तो आप कहोगे भाई सर एवरेज क्या बोलते हैं, नॉलेज हमारे पास ये अवेलेबल है कि ईच एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि ईच एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोले ये वाला फॉर्मूला सर हमारे पास अवेलेबल है। बोले अच्छा चलो और बताओ और क्या अवेलेबल है। बोले सर ईच एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 डिग्री। दैट इज मेकिंग सम सेंस। क्यों, ये आपको एक क्वेश्चन करते ही समझ में आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर। 5th क्वेश्चन का ए पार्ट कर रहे हैं कि ईच, ये काम करते इसको लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ साइड्स को n से डिनोट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाई ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। n मल्टीप्लाई, बोले ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है 22 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी पॉलीगॉन में, बोले उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, 360 डिग्री डिवाइड बाई 20 डिग्री। सॉल्व कर लो इसको। बोले 2 से कट करोगे 11, 2 से करोगे 180। बोले 2 से क्यों किया, क्योंकि कुछ बचा 22 का टेबल नहीं आता। ठीक है, सही बात है। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 7 बच गया 70, 11 6 जा 66, 40 बनेगा, 11 3 जा 33, 7 11 6 जा 66। तो नंबर ऑफ साइड ऑलमोस्ट आया 16.36। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आपसे मैं बोलूँ कि बेटा 3 साइड्स को लेके पॉलीगॉन बनाओ तो आप कहोगे ये बन गया। मैंने आपको बोला कि 4 साइड को लेके पॉलीगॉन बनाओ, आप कहोगे ये बन गया पॉलीगॉन। मैंने आपसे बोला 4.5 साइड लेके पॉलीगॉन बनाना, बोले सर ये क्या बात हुई सर, साइड क्या तो 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, ऐसा थोड़ा ना 7.6 साइड। भाई इस पॉलीगॉन में 3.5 साइड है। 3.5 साइड का पॉलीगॉन सुना है आज तक कभी? 3.5 साइड बनाओगे भी कैसे, क्या कहोगे? बोले सर देखो ये साइड है हमारी पूरी पूरी, ठीक है, ये 3 साइड तो हमारी पूरी पूरी हो गई और ये छोटी वाली छोटी सी, इसको आधी बोल देंगे साइड। ऐसा नहीं होता है, लेंथ साइड की कितनी भी हो 1 ही काउंट होगी। अगर आपने इसको ऐसे ही बना दिया ना इस तरीके से, और ये ज्वाइन कर रहे हो, ये और ले लो इसको, और ये ज्वाइन कर रहे हो, ये भी एक 1 साइड ही काउंट होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आया कि नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं दैट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। एंड स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 से पॉलीगॉन के लिए, बिकॉज आपको पता है मिनिमम नंबर ऑफ साइड इन अ पॉलीगॉन रिक्वायर्ड इज 3, R3। ठीक है, मिनिमम साइड कितनी रिक्वायरमेंट होगी 3, बिकॉज 3 साइड से कम में कोई पॉलीगॉन नहीं बनता। तो यहाँ से बस समझ में आई कि नंबर ऑफ साइड कैन नॉट बी इन डेसिमल नंबर, दैट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। क्योंकि हमें नहीं पता 3.5 साइड कैसे बनती है, हमें नहीं पता कि 2.2 साइड कैसे बनती है। 2.2 सेंटीमीटर की साइड अलग बात है, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स, बेटा 3 साइड ड्रॉ करो, 3 साइड बना के ट्रायंगल बना दिया, 3.5 साइड्स ड्रॉ करो, कहाँ से कर दोगे? ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट हमारा क्या डेवलप होता है,
नोट डाल के लिख लेना इस चीज़ को। नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी अ natural number. Number of sides must be a natural number like 3, 4, 5, 6, 10, 12, 100 साइड चलेंगी, बट डेसिमल में साइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो। तो क्या लॉजिक निकल के आ रहा है यहाँ से कि अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि इज इट पॉसिबल टू मेक अ रेगुलर पॉलीगॉन विद एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, आपको तो सिंपल चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका यूज़ करके नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करो, और अगर नंबर ऑफ साइड अगर नेचुरल नंबर आ रहा है तो बोले बन जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने, नंबर ऑफ साइड मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, कुछ भी बन सकता है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ नंबर ऑफ साइड कितनी आई? 16.36। इज दिस 16.36 इज नेचुरल नंबर? नो, नेचुरल नंबर नहीं है, डेसिमल नंबर के अंदर आ गया, ये नेचुरल नहीं है। सो एज नंबर ऑफ sides must be a natural number, so इसको लेके तो बनाना पॉसिबल नहीं है। so it is not possible to make a regular polygon with each exterior angle 22 डिग्री। लिख देना, रामायण पूरी है। ठीक है, ये पूरी कहानी यहाँ पे लिख देना। बात समझ में आ रही है कि कभी भी आपसे कोई पूछे तो क्या लेके जाओगे? नंबर ऑफ साइड। क्योंकि देखो कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है ना, तो हमें सबसे पहले साइड दिमाग में आती है। 3 साइड का बनाना है, 4 का बनाना है, कि 5 का बनाना है, 10 का बनाना है, कितने का बनाना है, एंगल बाद में आता है। ठीक है, इसलिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको चेकिंग करनी है तो कहाँ पे दिमाग चलेगा? नंबर ऑफ साइड्स पे। समझ गए? ठीक है, तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको। सेकेंड क्वेश्चन, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? अब कहो सर इसका क्या मतलब है? बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू किया हुआ है। क्या? कैन इट बी, इट का मतलब 22 डिग्री। कैन 22 डिग्री बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? वाई? बोले मजाक हो गए तो क्यों? बोले सर किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल में। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में। क्यों? बोले सर 3 साइड से कम का तो कोई होता ही नहीं है रेगुलर पॉलीगॉन या पॉलीगॉन, और अगर रेगुलर पॉलीगॉन 3 साइड का है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में मिनिमम एंगल 60 60 60 आता है। उसके बाद में पॉलीगॉन में स्क्वायर होता है जिसमें 90 90। ये प्रैक्टिकल नॉलेज से बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, फॉर्मूले से करना सिखाऊंगा, बट इसको प्रैक्टिकली सोचो कि 60 हो सकता है। उसके बाद बोले सर सीधा 90 मूव करता है। ठीक है, पेंटागोन में और ज़्यादा हो जाता है। बता चुका मैं आपको, पूरा डिटेल बता चुका हूँ ये वाली चीज़ कैसे एंगल फाइंड करते हैं। तो मिनिमम एंगल पॉसिबल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। मिनिमम एंगल पॉसिबल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। और ये आपका 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। व्हाट इज द, इसको भी बताता हूँ मैं भी, इसका आंसर भी बता रहा हूँ, इसका भी बता रहा हूँ। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? दैट इज 60 डिग्री। ब्रैकेट में डाल देना इक्विलैटरल ट्राइंगल। किसके लिए पॉसिबल है ये? 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्राइंगल है। उसके बाद स्क्वायर में सीधा 90 मूव करता है, तो मिनिमम पॉसिबल क्या है? 60 डिग्री। और साथ में 6 का बी पार्ट भी कर लेते हैं कि अगर मिनिमम एंगल 60 है तो हमें पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलकर लीनियर पेयर होते हैं, तो दिस मस्ट बी 120, दिस मस्ट बी 120, दिस मस्ट बी 120। और अगर स्क्वायर की बात कर लें, एक्सटीरियर अगर इंटीरियर 90 है तो ये भी 90 होगा, बिकॉज ये मिलकर लीनियर पेयर होता है। तो आपको एक चीज़ बता चुका हूँ मैं, नहीं बताया तो याद कर लो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड इंक्रीज होती है इंटीरियर एंगल तो क्या होता है? इंक्रीज होता है। देखो 60 से 90 मैंने बनवाई थी टेबल। इंटीरियर एंगल तो इंक्रीज होता है और एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज होता है। ठीक है, तो मिनिमम इंटीरियर पॉसिबल ट्राइंगल में, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर भी पॉसिबल ट्राइंगल में। ये आपको दिख रहा है, इंटीरियर इंक्रीज हो गया तो मिनिमम पॉसिबल ट्राइंगल में था इंटीरियर 60, स्क्वायर में 90 हो जाता है, पेंटागोन बढ़ जाएगा, हेक्सागोन बढ़ जाएगा। एक्सटीरियर हाईएस्ट 120 दिख रहा है, 4 साइड होते ही 90 पे आ गया एक्सटीरियर। इसका मतलब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल भी ट्राइंगल में होता है, दैट वैल्यू इज
120 डिग्री. सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? दिस इज़ 120 डिग्री एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है, ओके. अच्छा जी, तो अब मैं एक बात बताऊँ, हालांकि हमें आंसर इसका मिल गया है, क्या प्रैक्टिकली तो मिल गया. क्या 22 डिग्री पॉसिबल है किसी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल? बोले कहाँ से, मिनिमम ही 60 पॉसिबल है. 22 तो कहाँ की बात कर रहे हो, 59 भी नहीं हो सकता. ठीक है, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल मिनिमम पॉसिबल क्या होगा? बोला 60. 22 डिग्री कैसे पॉसिबल हो जाएगा? समझ गए इस चीज़ को? ठीक है ना. तो ये वही वाली बात होगी, तो हमारा इसका आंसर मिल गया. और प्रैक्टिकली देखें इसको, तो अगर इंटीरियर 22 है, मैं इसको वैसे लिख के बता रहा हूँ, मैथमेटिकली करें कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ये होता है 180. इफ़ इंटीरियर इज़ 22 तो एक्सटीरियर कितना होगा? तो बोले सर एक्सटीरियर होगा 180 और माइनस का 22 एंड दैट विल बी 158 डिग्री. तो ये ईच एक्सटीरियर एंगल निकल के आ गया आपका 158 डिग्री. और यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, बोले सर 360 डिग्री को डिवाइड करते हैं ईच एक्सटीरियर से. अभी भी तो यूज़ किया था फॉर्मूला. ठीक है, और बोले 360 डिग्री को 158 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा. ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा एंड दिस इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक है, दिस इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. तो पॉसिबल नहीं है कि ये इंटीरियर भी हो, यानी हमारा टारगेट पूरा एक्सटीरियर पे था. और प्रैक्टिकली सोचना है तो सोच लो, मिनिमम पे पॉसिबल एंगल ही 60 है, तो 22 की तो कहाँ बात कर सकते हैं. समझ गए? यानी बोल सकते हो, अगर बोले जाए कि भाई अगर आपको किसी एग्ज़ाम में 2 राउंड हो रहे हैं, 60 प्लस मार्क्स वालों को या 60 मार्क्स लाने वाले बच्चे को ही हम आगे प्रमोट करेंगे, सेकंड एग्ज़ाम देने देंगे, वरना फर्स्ट स्टेज के बाद बाहर. तो क्या हुआ? बोले 22, अरे यार मेरे 59 आए, मैं तो जा नहीं पाया सेकंड स्टेज में, तेरे तो 22 कहाँ से जाएगा. ठीक है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल इज 60 डिग्री, 22 नहीं हो सकता. ठीक है बेटा, तो एक बार इसको नोट करो. अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आता हूँ. अच्छा टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. या काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है टाइप. ट्रेपेजियम भी होता है, काइट भी होता है, और फिर बात आती है पैरेललोग्राम पे. तो मैं आज पैरेललोग्राम ले रहा हूँ, आराम से इस टाइम में कवर हो जाएगा. अभी आपकी क्लास का टाइमिंग बचा हुआ है. ठीक है, एक बड़ा टॉपिक आराम से कवर कर सकते हैं. तो मैं पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट बाद में बता दूंगा. तो आप हेडिंग डाल लो पैरेललोग्राम. इसकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं. अच्छी, ठीक है. तो स्टार्ट करते डायग्राम से. अच्छे समझते चलो, लिखते चलो. ये है आपका पैरेललोग्राम, इस टाइप में होगा, जिसमें मान लीजिए ये ए है, बी, सी, डी. अब जरा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिखना स्टार्ट करो, समझते चलो. फर्स्ट, नाम में ही वर्ड छुपा है पैरेलल. तो पैरेलल वर्ड जो छुपा हुआ है नाम में, किसको डिनोट कर रहा है? पैरेलल से रिलेटेड कुछ चीज़ होगी. तो पैरेलल क्या होंगी? पैरेलल साइड्स ही हो सकती है. ठीक है, पैरेलल कौन सा होती है? साइड ही तो पैरेलल हो सकती हैं यार. 2 लाइन ही तो पैरेलल होंगी, एंगल तो पैरेलल होंगे नहीं. और इसमें आपको दिख ही क्या रहा है? बोले सर 4 तो वर्टिसेस दिख रहे हैं. ठीक है, 4 एंगल दिख रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. और बोले सर 4 साइड दिख रही है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी. तो जब नाम ही पैरेलल है तो ऑब्वियसली इट इज़ टॉकिंग अबाउट साइड्स. तो साइड पैरेलल हो सकती है. कौन सी साइड पैरेलल होगी? क्या आजू बाजू वाली साइड कभी पैरेलल होती है? नहीं. तो पैरेलल कहाँ होंगी? अपोजिट साइड्स. तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, ये हो गया आपका 1 प्रॉपर्टी. सेकंड, दैट मीन दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी. मैं एक काम करता हूँ, लिखता चलता हूँ. अपोजिट साइड पैरेलल, यानी कि ये ए बी साइड और बी सी डी साइड आपस में अपोजिट एक दूसरे के. ठीक है, तो ये क्या होंगी? पैरेलल. देखो पैरेलल दिख भी रही होंगी आपको इस तरीके से. ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, इसको डिनोट करते हैं ऐसे. सी डी बोल दो या डी सी बोल दो.
सिमिलरली ये भी तो अपोजिट है, ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, पैरेलल। दैट मीन्स यू कैन राइट दिस AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या होगी हमारी, पैरेलल, वन प्रॉपर्टी कवर्ड। सेकेंड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, पैरेलल तो इक्वल भी है, बना के देख लेना पैरेललोग्राम को, डायग्राम, तो सारी चीज़ सीख जाओगे। वैसे आपने पैरेललोग्राम बनाया होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में बनाया था, तो वहाँ पर आपने देखा होगा पैरेललोग्राम जब बनता है तो अपोजिट साइड इक्वल यूज़ कर रहे थे हम। अपोजिट साइड इक्वल यानी AB और CD क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। जो पैरेलल हैं ये आपस में क्या होंगी, इक्वल भी होगी, और दीज टू मस्ट बी इक्वल। ये अपोजिट है, ठीक है। दैट मीन दिस AD इज इक्वल टू BC ऑल्सो। तो क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, तो पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन ये बनती है, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और अगर दोनों पैरेलल के पेयर होंगे तो इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाता है वो, ठीक है। हाँ जी, और क्या है, बोले सर साइड के बारे में तो आपने बात कर दी, अब बचा क्या, एंगल। तो एंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंगल को समझने के लिए मैं आपको इसको पूरा डिटेल में समझाता हूँ, रटेंगे नहीं, लिखने को तो लिख दूंगा मैं, ठीक है, बट समझते हैं, इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से। ठीक है, एंगल को डिटेल में समझते हैं, फिर कमेंट लिखेंगे। मैं पैरेललोग्राम दोबारा बना रहा हूँ, पैरेलल साइड है, हाँ जी। क्या मैं इस साइड को एक्सटेंड करके समझ सकता हूँ कि हाँ ये साइड पीछे से कहीं ऐसे चलती हुई आ रही होगी और ऐसे जा रही होगी, ठीक है, ये पीछे से कहीं चलती हुई आ रही होगी और ऐसे जा रही होगी, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, समझ सकते हैं। लाइन से यार इनफाइनाइट मूव करती है, इनफाइनाइट मूव करती है, हमने छोटा सा पार्ट उठाया इसका, ओके। अब ज़रा ध्यान से समझो, मैं इनका नेम देता हूँ एक बार, A B C and D। मैं AB और DC की बात कर रहा हूँ, ये पैरेलल है, ठीक है, साइड में ले रहा हूँ मैं, ये AB और ये DC पैरेलल है, हो गया। और सिर्फ इसको ट्रांसवर्सल मान रहा हूँ, हालांकि ट्रांसवर्सल ये भी है भाई, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल ये आ गया, ट्रांसवर्सल ये भी है, बट मैं सिर्फ इसी ट्रांसवर्सल पे फोकस कर रहा हूँ, और ये मैंने ट्रांसवर्सल पे फोकस किया तो हमारा ये पॉइंट है A, दिस पॉइंट इज D, इट्स B और C। तो AB और DC पैरेलल में ट्रांसवर्सल आ रही है, और अगर ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो हमें टू पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की सारी प्रॉपर्टी काम आ जाएगी। क्या, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ, राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं आपस में, सप्लीमेंट्री, याद करो 7th क्लास का कंसेप्ट है, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यहाँ पे होगा। यानी अगर मैं इसको एंगल A बोलता हूँ और इसको एंगल D बोला तो 180 होगा इनका सम। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एक प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, मैं लिखवा दूंगा बाद में कमेंट, अभी सिर्फ समझते चलो, ठीक है। बोल ठीक है सर, एक चीज़ तो पता लगी कि दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओके। अब जरा बात करते हैं उसकी। अब इमेजिनेशन आप करो सिर्फ यहीं पे, इसी डायग्राम में, क्या बोले दो पैरेलल लाइन आ रही है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, टू पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल। तो क्या ये एंगल और ये एंगल पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल नहीं हो गए, ये दोनों भी तो हो गए। पर अगर दोनों हो गए इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, यानी इन दोनों का आपस में 180, इन दोनों का आपस में 180 डिग्री, ओके। बोले सर फिर तो ये भी समझ सकते थे, अगर इस लाइन को छोड़ दें
तो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल और दिस इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, पैरेलल लाइन्स ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, बिल्कुल होगा, किसने मना किया है, इन दोनों सम भी 180 होता है, ठीक है। और बोला अगर फिर तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि टू पैरेलल लाइन्स एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये भी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए, तो इन दोनों सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा इसको लिख देते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में एक बार। क्या बन के आएगा, देखो एक बार जरा इसको। अच्छा, अगर मैं डी एंगल की बात करूं तो डी के पड़ोस में ए है और डी के पड़ोस में सी है। पड़ोस वाले एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट, और इनको बोलते हैं अपोजिट। ये आपस में अपोजिट है, ये आपस में अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ठीक है। तो क्या बोल पकड़ में आया कि एडजेसेंट एंगल डी के एडजेसेंट में ए है, तो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों का सम क्या होता है 180। ऐसे ये दो एडजेसेंट है, इन दोनों का सम भी क्या होगा 180। ऐसे ये दो एडजेसेंट होंगे, इनका सम भी 180। ऐसे ये दो एडजेसेंट होंगे, इनका सम भी 180। तो एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि एडजेसेंट एंगल्स, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी चल रही है सारी। थर्ड, एडजेसेंट एंगल्स आर supplementary, that means angle A plus D equal to 180, angle D plus C 180, B plus C 180, and B plus A 180, ये ए प्लस बी बोल दो। तो ये प्रॉपर्टी हमने एंगल के बारे में एक पता लगा कि एडजेसेंट एंगल होते हैं, ये होते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ इसकी मैं, ठीक है भाई। इसको नोट कर लो एक बार, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको मैं ज़्यादा थियोरेटिकली ना जाके आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। एंगल की जो सेकंड प्रॉपर्टी, इसको क्या समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली, ठीक है, समझ जाओगे। क्योंकि इनका प्रूव करने के चक्कर में ना अपन वो नहीं करेंगे, अपन को प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आना चाहिए, प्रूव बाद में कर लेंगे। अभी आपकी क्लास में है भी नहीं है प्रूव करना। मैंने कहा इनका सम 180 होता है, मान लो इनका सम 180 है कि लेट दिस एंगल इज़ 70 डिग्री। अज्यूम कर सकते हैं कुछ भी एंगल, मान लेते हैं 70 है। अगर ये 70 है तो इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये 110 होगा या नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों सम क्या होता है 180। ओके, बोला इन दोनों का सम 180 होता है, तो अगर ये 70 है तो ये भी 110 होगा, बिल्कुल होगा, सम 180 है। ओके, बोले अगर ये 110 है तो इन दोनों का सम भी 180 होता है, तो 110 है तो ये भी 70 होगा, और चेकिंग कर लो इन दोनों का सम भी 180 निकल के आ रहा है। तो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का 180, इन दोनों 180, इन दोनों 180। अब वैल्यू 80 कर लो, अगर ये 80 करो तो 100 आएगा, ये 80 करो तो ये 100 आएगा, और ये 100 है तो 80 आएगा। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, ये अपोजिट एंगल्स हैं, एक दूसरे का अपोजिट, ये अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल की वैल्यू सेम आई कि नहीं आई, आप 80 मानोगे तो ये 100 आएगा, 100 आएगा, ये 80 आएगा, तब भी अपोजिट एंगल सेम होंगे। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी, कुछ भी वैल्यू, क्या फ़र्क पड़ रहा है, एंगल इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी एंड डी आर सेम, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ की निकल के आ रही है अपोजिट एंगल्स के केस में। प्रैक्टिकली समझ में आ रही है वाली चीज़, ठीक है। तो हमने साइड के बारे में पढ़ लिया, एंगल्स के बारे में हो गया। अब एक चीज़ और सुन लो, इसका प्रूफ नहीं है आपके पास अभी, प्रूफ बाद में करेंगे, सिर्फ समझना है आपको। कभी फुर्सत होगी तो प्रूफ भी करवा देंगे, वैसे 9th क्लास में आता है। ये ए है, बी, नाम तो कुछ भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसका। ABCD ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, तो अपन कंस्ट्रक्शन में देख चुके हैं। ये BD एक डायगोनल होगा, ठीक है, और ये AC एक डायगोनल होगा,
चाहो तो एक सॉलिड लाइन ड्रॉ कर लो, ये डायगोनल है एंड दिस इज ऑल्सो डायगोनल। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना वे स्केल से, ठीक है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये AC वाला डायगोनल इस BD को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। मान लेते O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हुआ, एक BD डायगोनल था, AC एक नाइफ आया, उसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। वैसे मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूँ कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। दैट मीन दिस OD इक्वल टू OB। ऐसे ही ये जो AC वाला डायगोनल को BD ने कट करा के, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, दैट मीन्स दिस OA इक्वल टू OC। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कवर हो गई, कुछ बच रही होगी तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा विद एग्जांपल्स। तो इन प्रॉपर्टी को रिवाइज करते हैं एक बार जल्दी से। क्या बोल, नाम है पैरेललोग्राम, दैट मीन्स अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है। ये आपस में पैरेलल, ये आपस में पैरेलल, अपोजिट साइड आर इक्वल, साइड का काम खत्म, एंगल पे मूव कर जाओ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आजू बाजू वाले एंगल का सम 180 डिग्री, हो गया एंगल का काम खत्म। बोल अब क्या बचता है, बोल डायगोनल बचता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और लेंथ दोनों का अलग अलग होता है, क्यों, देखो छोटे वाला डायगोनल है और ये बड़ा डायगोनल है, क्योंकि अपन ने इसको पिचका दिया ऐसे, तो छोटू डायगोनल, बड़ा डायगोनल, ठीक है। डायगोनल की लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती, तो नहीं लिख रहे उसको, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।